कहाँ तक किया था? प्रॉपर्टीज कर ली थी एक्टेनॉइड्स की, और मैंने आपसे बोला था कि आप लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को जहां तक हमने किया है वहां तक डिटेल पढ़ लें। क्या सभी स्टूडेंट्स ने रीडिंग ले ली है? यस और नो? यस पढ़ लिया मैम। बेटा सभी? ठीक है। तो मैंने बेटा एक क्वेश्चन कहा था आपसे कल एक, कि एक्टेनॉइड्स है ग्रेटर टेंडेंसी, actinoids have greater tendency to form the complexes as compared to lengthenoids. क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? मैंने कल आपसे बात की थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी तो है, बना तो लेंथेनॉइड भी रहे थे, बना एक्टेनॉइड भी रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि लेंथेनॉइड की लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की और एक्टेनॉइड की ज्यादा होती है। क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? बताया था वैसे मैंने। टू स्मॉल साइज मैम, ड्यू टू स्मॉल साइज हाँ मैम, जी, ड्यू टू स्मॉल वेरी साइज। गुड। एक तो रीजन यही हो गया कि स्मॉल साइज। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम? हाई न्यूक्लियर चार्ज मैम। वेरी गुड, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड वन हम एक और क्या चीज बोल सकते हैं? हाई न्यूक्लियर चार्ज है तो तीसरी के बाद क्या बोल सकते हैं? हाइयर चार्ज डेंसिटी, हाइयर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड, हाई चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों रीजंस की वजह से जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, और इसीलिए वो पाई बॉन्डिंग भी शो कर लेते हैं, यानी पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ। कौन कौन से होते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड जिनके साथ ये बनाते हैं? मैंने कल भी बताया था, थायोईथर्स हो सकते हैं, एल्काइल फोस्फीन्स हो सकते हैं, इन सब के साथ क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली कि लेंथेनॉइड में तो हमें देखने को मिलता है कि कम कॉम्प्लेक्सेस बनाना, और एक्टेनॉइड में देखने को मिलता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाना। तो ये डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि एक्टेनॉइड के केस में क्या होता है? लो बाइंडिंग एनर्जी होती है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। बेटा ये बात तो मैंने कल भी आपसे डिस्कस की थी, बार बार वो चीज रिपीट की जा रही है क्योंकि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है। अब मैंने आपको बताया था लो बाइंडिंग एनर्जी है, और जो इसके ऊपर शिल्डिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे कि का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू 4F, ठीक है। तो 4F की कंपेयर करें अगर तो 5F का क्या होता है? पुअर होता है। इसीलिए क्या होगा, ये आउटर स्पेस में होंगे, और आउटर स्पेस में होने का मतलब क्या है? फिर से वही बात भाई, जितने ज्यादा बाहर की तरफ होंगे लिगेंड्स के साथ अटैक कर जाएंगे, और लिगेंड्स के साथ अटैक करके कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यही बात तो हम डिस्कस करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये बात हमें अब क्लियर हो जानी चाहिए, एज इट इज हमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है कि एक्टेनॉइड्स के पास ज्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, और लेंथेनॉइड्स के पास क्या है? कम है, ठीक है। ये तीनों रीजंस आप देके साथ में लिखेंगे, भाई ये तो इनके साथ भी बना सकते हैं, ऐसा लेंथेनॉइड्स में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? रीजन क्या है कि उसमें तो 4F होता था, इसमें 5F होता है, और 4F की कंपेयर करें 5F से तो 5F बाहर की तरफ है, पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लिगेंड जो है इजीली कंबाइन हो जाते हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी कम है। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? यस मैम। भाई क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब सिमिलर बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, क्या कहता है कि जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ना वो तो क्या करते हैं? ऑक्सोकेटाइन्स बना लेते हैं, लेकिन जो लेंथेनॉइड्स होते हैं
वो ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते। जो एक्टेनॉइड्स होते हैं, these are well documented to form ऑक्सोकेटाइंस। लेकिन कौन नहीं बनाते? बट lantanoids do not form ऑक्सोकेटाइंस। बेटा ये बात तो शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए कि ऑक्सोकेटाइन क्या होते हैं। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच होने वाले। भाई ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके केटाइंस की फॉर्म में आना यानी ऑक्सोकेटाइंस बनाना। ठीक है, तो कहता है कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो तो बना लेते हैं, लेकिन जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो नहीं बना पाते। क्या रीजन है? यही बातें जो मैंने आपको बताई। देखो, अभी मैंने कहा था कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। भाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? कि हाई चार्ज डेंसिटी है। और हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से क्या, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में +6 में एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते। डोंट एग्जिस्ट एज आयंस, यानी एक्टिनॉइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी इतनी बड़ी जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकता कि वो M+6 रह जाए या M+5 रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इनको क्या करना है? किसी ना किसी के साथ तो कंबाइन होना है। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, या फिर इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है इसलिए मैंने नाम दे दिया ऑक्सोकेटाइन बना रहा है। और इनकी जनरल शेप क्या रहती है? लीनियर शेप रहती है, यानी लीनियर फॉर्म में रह जाते हैं ये। ठीक है, और ये कहाँ स्टेबल होते हैं? स्टेबल होते हैं एसिड्स में भी और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी ये स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड्स की, लेंथेनॉइड्स में क्या होता है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है तो लो चार्ज डेंसिटी होती है, और लो चार्ज डेंसिटी है तो इसका मतलब इसको एज इट इज आयन की फॉर्म में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाकियों से अटैच हो। हाँ, रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयन की फॉर्म में रह नहीं सकता और किसी ना किसी के साथ अटैच ही होगा इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद एज इट इज एक्टिनॉइड आयन की फॉर्म में रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते तो अटैक कराएंगे ऑक्सीजन से, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएंगे? ऑक्सोकेटाइंस की फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि लो चार्ज डेंसिटी होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये तो ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते और ये बना लेते हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म में रह जाएगा? जैसे UO2 पॉजिटिव की फॉर्म में रह सकते हैं, UO2 पॉजिटिव की फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेप्टूनियम है। ये ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो +6 में और +5 में या +7 में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, वो आयंस क्या कर लेंगे? ऑक्सोकेटाइंस बना लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्या ये नो कंसेप्ट मैम। हमें क्लियर हो गया? ये भी आपको यस एज मैम। इट इज क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या इसमें हमें कहीं दिक्कत है? नो मैम। क्लियर है ये दोनों चीजें? यस मैम। ठीक है बेटा, अब मेरे को कौन सा कंसेप्ट आपसे ही पूछती जाऊंगी मैं ये चीजें। अब क्या करना है? मुझे 2 क्वेश्चंस और स्टडी करने हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में कह लो या टॉपिक कह लो, मेरे को 2 चीजें पढ़ानी है आज। और एक तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन lengthenoids and actinoids। एक तो मुझे यहाँ पे सिमिलैरिटीज पढ़ानी है और एक पढ़ाने हैं डिफरेंसेस। और इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे 2 ही टॉपिक बचेंगे। एक तो उनका एक्सट्रैक्शन यानी अक्रेंस कैसे है और एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एक तो ये टॉपिक बचेगा। और दूसरा उसकी केमिस्ट्री बचेगी, यानी
किसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, जैसे हमने लास्ट वाले उसमें की थे ना, रिएक्शंस होती है कुछ, ऐसे ही यहाँ पे इसकी रिएक्शंस बचेंगी। 2 ही टॉपिक बचेंगे। ये सारी चीजें अगर लेंथेनॉइड समझ में आया हुआ है ना तो करना बहुत आसान है। ठीक है, एक्टेनॉइड में आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें पड़ी हुई थी। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि ऐसे डिफरेंस आ रहा है और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहता है, आप मेरे को बताएंगे पहला डिफरेंस, पहली सिमिलरिटी क्या है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड आपने दोनों पढ़ लिए, आपको क्या देखने को मिला, क्या सिमिलर देखने को मिला आपको? All are of block elements, ma'am. क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोले। All are F block elements. वेरी गुड, आप बोल सकते हैं दोनों इन्वॉल्व करते हैं। एफ ब्लॉक तो है ही, पढ़ी रही है, आप कह सकते हैं बोथ इन्वॉल्व द एफ ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा सेंस चेंज कर दी बस मैंने बोला कि एफ ब्लॉक तो है ही, दोनों को डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों के अंदर एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वेरी गुड, और बताएं दूसरा मैं क्या बोल सकती हूँ। दोनों मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दोनों में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरी गुड, कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो दोनों के अंदर ही क्या होती है, +3 होती है। वैसे तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे जो कॉमन बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया आपने कि कॉमन +3 होती है, बस किसी में स्टेबल है किसी में अनस्टेबल है, वो तो वेरिएशन तो आती रहेंगी। और मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने कल भी बताया था उसमें क्या होती थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती थी, और यहां क्या हो रही है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सही है ये पॉइंट भी, क्लियर है ना, क्लियर है ना ये चीज भी, कोई दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें होती थी तो मैंने बोल दिया एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ हो रही है तो मैंने बोल दिया एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और बताएं, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए आप, बताइए। Both are electropositive, ma'am. ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखें, एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट बोले, अगर कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा है तो आप बंद कर लें, क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, मुझे क्लियरली नहीं सुन पाएगा फिर। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज थी कम थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल लूं मैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लूं, या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये रिएक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बताएं, 1 बाय 1 बेटा बोले। चलो मैं बता देती हूं, देखो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लेंथेनॉइड के हो चाहे वो एक्टेनॉइड के हो, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बोला बेटा मैंने, ध्यान से सुनेंगे, दोनों एलिमेंट्स है वो लेंथेनॉइड्स के हो चाहे वो लेंथेनॉइड्स के हो या एक्टेनॉइड्स के हो, अगर उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, सिमिलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करेंगे। सिमिलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करने का मतलब क्या है कि कलर क्या होगा उनका, क्या होगा, कलर सिमिलर होगा। किस वजह से, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, इसलिए कल मैंने बोला था कि आप पढ़ के आए। ठीक है, और क्या बोल सकती हूं मैं, 5 डिफरेंसेस 5 सिमिलरिटीज बता दी है मैंने। फर्दर मैं क्या बोल सकती हूँ कि दोनों को अगर मैं बात करूं कि मुझे सेपरेट करना है, बोथ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, both are separated by ion exchange method। फिर दोनों को इस मेथड से सेपरेट करना ज्यादा इजी है। ठीक है, और मैं क्या बोल सकती हूँ कि नाइट्रेट हो,
हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलिए। दोनों की हाई रिएक्टिविटी है मैम। हाँ जी, हाई रिएक्टिविटी मैंने पहले ही बता दी बेटा, क्योंकि जहां मैंने पॉइंट डिस्कस किया ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यही शो कर रहा है कि ये रिएक्टिव है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। मैं बोल रही हूँ अब कि नाइट्रेट्स हो, सल्फेट्स हो, या फिर परक्लोरेट्स हो, ये सारे क्या होते हैं, चाहे वो लेंथेनॉइड की हो चाहे वो एक्टेनॉइड की हो, अगर वो ट्राइवेलेंट फॉर्म में है, यानी अगर वो +3 में है, चाहे वो एक्टेनॉइड है चाहे वो लेंथेनॉइड है, इनमें से इसके ट्राइवेलेंट आयन चाहे वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में हो, सल्फेट्स की फॉर्म में हो, परक्लोरेट्स की फॉर्म में हो, ये क्या रहेंगे, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट में क्या कह सकती हूं, अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, इनकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये क्या रहते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, दोनों की। क्या ये बातें हमें क्लियर हैं? यस मैम। बेटा मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बताया है कि जो आपने नहीं पढ़ा, आपको ये बात पहले से ही आती है, बस थोड़ा सा मुझे डिस्कस करने की जरूरत थी। क्लियर हो गई ये चीजें? यस मैम। ठीक है, लास्ट टॉपिक और मैं डिस्कस कर लेती हूं, वो है डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। बेटा ये सिमिलैरिटीज आपकी एज इट इज एग्जाम में आ सकती हैं, और ऐसे ही डिफरेंस भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो मैं डिस्कस कर रही हूं डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इस साइड में लेंथेनॉइड्स को डिस्कस कर रही हूं और इधर मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्टिनॉइड्स को। बेटा डिफरेंस कभी भी कहा जाए तो उसका हमेशा तरीका जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि बीच में लाइन ड्रॉ करें और फिर लिखें। ठीक है, पहला क्या कहता है भाई, लेंथेनॉइड्स में आपने क्या किया था, दिस इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। और एक्टिनॉइड्स में क्या पड़ा है बताएंगे, साथ साथ बताते चले, आपको आता है अभी। 5s orbital. 5f ऑर्बिटल एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड पॉइंट मुझे बताएंगे, यहां हमने क्या पढ़ा कि जो एनर्जी गैप है किसके बीच में, बताना एक बार, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स थे जिनका हम एनर्जी गैप की बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में, 4f एंड 5d। वेरी गुड, 4f एंड 5d, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, लार्ज होता है। और यहाँ पे किसका एनर्जी गैप होता है बताएंगे, 5f एंड 6d। 6d 5f एंड 6d, इसका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, थर्ड वन मैं बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रही हूं, मैं बार बार समझा चुकी हूँ ये भी, बाइंडिंग एनर्जी जो 4f की होती है वो क्या होती है, हाइयर होती है, और 5f की क्या होती है, लोअर होती है। लोअर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सोकेटाइन की, अभी बताया था, बताएंगे मेरे को, ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं या नहीं बनाते, मीन्स लेसर टेंडेंसी किसकी और ज्यादा टेंडेंसी किसकी, लेंथेनॉइड की मैम लेसर होती है मैम। वेरी गुड, लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोकेटाइन्स, और यहाँ पे क्या है, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द ऑक्सोकेटाइन्स। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की बता दें, 4f और 5f में यहाँ के ऑर्बिटल्स में कौन शील्डिंग इफेक्ट कैसे शो कर रहा है और यहाँ कैसे शो कर रहा है, 4f की होती है मैम ग्रेटर।
4F का ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे, और 5F का पुअर मैम। लोअर होता है, बिल्कुल सही। और अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बताऊं तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर डिफरेंशिएट करना चाहूं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? +2 और +4। बेटा कॉमन कौन सी होती है? +3 होती है। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन और क्या हो सकती है? +4 हो सकती है और +2 हो सकती है। यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या रहेगी? +3 4 में +3। और क्या हो सकती है? +4 +5 +6 +4 + 5 5 + 6. 6 +7। ये भी हो सकती है। ठीक है। और मैं आपसे बात करूं, ये क्या होते हैं? ये तो सारे ही कलर्ड होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि FF टाइम्स ये तो जो जितने भी आएंगे सारे ही एक्टिनॉइड कलर आएंगे। ये मोस्टली आपको कलरलेस मिल सकते हैं या थोड़े बहुत कलर इसमें आ सकते हैं। किसकी वजह से? रीजन वही है, या तो FF ट्रांजिशन की वजह से आए, या FD, या फिर चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है। अब मुझे बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी, अभी बताया था मैंने। पुअर होती है मैम इसकी लेंथेनॉइड की। वेरी गुड। पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और एक्टेनॉइड्स की क्या होती है? हाई। ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और भी कुछ बता सकते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक होते हैं मैम नेचर में, लेंथेनॉइड। बेटा पैरामैग्नेटिक तो दोनों होते हैं। नेचर में मैम ज्यादा पाए जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक डिफरेंस बता सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को निकालना आसान है, इसमें क्या कह सकते हैं आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना थोड़ा सा इजी है, और इसमें क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते और ये होते हैं। मुश्किल होता है डिटेक्ट करना, होते तो दोनों है। ठीक है, इसलिए अभी कह सकते हैं इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताना आसान है और इसमें क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। और बता सकते हैं, मैं बता देती हूँ, एक पॉइंट और मैं रेडियो कह एक्टिव सकती नहीं हूँ। होते मैम। ये क्या बेटा? रेडियो एक्टिव नहीं होते प्रोमेथियम को छोड़ के। हाँ जी, ये पॉइंट भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये तो क्या होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसमें प्रोमीथियम को छोड़ के सिर्फ प्रोमीथियम ही ऐसा है जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, लेंथेनॉइड जो है वो लेस बेसिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, ज्यादा More बेसिक basic. होते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और आप कह लें, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, भाई कॉम्प्लेक्स बनाने की, ये क्या क्लियर है हमें सारे? अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कहां तक बनाते थे? 6, 7, 8 और 9 तक ही शो कर सकते हैं। ये कहां तक जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में? 12 तक जा सकते हैं। दैट्स ऑल। क्या ये पॉइंट्स हमें क्लियर हैं? यस मैम। मैम कोई Yes, भी ma'am. ऐसा पॉइंट जब तक हमने एक्टिनॉइड में डिस्कस कर लिया बेटा, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। वो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, नहीं तो एक क्लास और हो जाएगी एक्टिनॉइड की। अदरवाइज मेरे पास एक तो एक्सट्रैक्शन का टॉपिक बचा है, और एक उनकी आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री बची है। केमिस्ट्री इन द सेंस कि उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं, कि किसको किससे एक्सट्रैक्ट कराया जाए, उसमें केमिकल रिएक्शन क्या यूज हो रही है। मेरे पास इस चैप्टर में से बस यही 2 टॉपिक बचे हैं। इन यहां तक जो मैंने कराया, आपको क्वेश्चंस की फॉर्म भी बता दी कि कैसे कैसे आपके प्रीवियस ईयर्स में आ सकते हैं और आए हुए हैं और अब आ सकते हैं। ठीक है। साथ में कैसे आपको डिफरेंशिएट करना होता है, कैसे आपको आंसर करना होता है, सब बता चुकी हूं मैं। यहां तक कोई भी डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लें अभी, नहीं तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ फिर। मैम क्लियर है सभी को? मैम Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए। मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर वैसे अगर हैवियर की बात करो तो यूरेनियम है, लेकिन एक्टेनॉइड सारे ही रेडियो एक्टिव है।
ओके मैम। ठीक है। हैवीएस्ट अगर मैं रेडियो एक्टिव की बात करूं तो वो कौन है? वो यूरेनियम है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में वही यूज होता है, आपने देखा हो तो। यस मैम। ठीक है बेटा, अटेंडेंस ले रही हूं मैं अब। मैम प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दो। क्या? प्रैक्टिकल के बारे हाँ में जी कब बताओ। से है वो? अभी बेटा मैं आपको मैसेज में सब बता दूंगी, प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन जो भी आई है आपको रिटर्न में सेंड करूंगी, आप अकॉर्डिंगली आप उसमें देखना फिर। ओके मैम। मैं तू रुक क्यों कर रहा अटेंडेंस हाँ लगाओ। जी संजीत, अमित, प्रेजेंट मैम। बेटा जल्दी करें, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है मुझे, जितना टाइम आप यूज करते हैं। प्रेजेंट मैम। अनुष्का, मैम। ईशान, प्रेजेंट मैम। नवीन, मुस्कान, रितु, प्रेजेंट मैम। यस दिव्या, मैम। सुनीता, यस मैम। रितु जाखड़, पूजा, पंकज कुमार, यस मैम। पंकज 268, यस मैम। अंतिमा, रितिका, प्रेजेंट मैम। आयुषी, सुमित कुमार, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अनुराधा, दीपेश, प्रेजेंट मैम। उषा रानी पहली बार आई है क्लास में क्या? आकांक्षा, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, प्रियंका, जावेद खान, यस मैम। आशीष, विनय, पिंकी, प्रेजेंट मैम। विकास, अंकित शर्मा, यस मैम। राधिका, वीरेन, मनीष, टिंकू एंड विनती। यस मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। मोहित 261% है। हेलो हेलो। हेलो, कोई है क्या? हेलो। हेलो टिंकू, हेलो। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, तू बता। सी सेक्शन में है कि? बी में। अच्छा रे, समझ में भी आ के कुछ? भाई क्लास से मन तो 2 दिन तली। अच्छा रे। तू बता। और मैथ है इनकी हिंदी क्लास क्या पे लग गए हैं? कौन लग गए इनकी? कौन लग दी? ना 2-3 दिन ली थी, फिर कौन लेगा मैडम मास्टर। अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री की लग गया। फिजिक्स मैथ की भी कौन लग दी? हाँ, वो मैडम उस पर घेर दे है, वो यूट्यूब वाली वीडियो। अच्छा अच्छा। हाँ। चल ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है।